पराम्बा पूजन कर रही है, विनय प्रेमवश भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी। पराम्बा प्रकट हुई प्रस्तर से, पाहन से पृथक होकर आशीष देने लगी। मन चाहे राजो मिल ही सो, बरु सहज सुंदर सांवरो। जो कुछ है सब प्राप्त होगा। जाने गौरी अनुकूल, ये जान करके पराम्बा अनुकूल हो गई हैं। इष्ट हमारे अनुकूल है। जगत जननी जानकी जी अत्यंत प्रसन्न हैं। वे जानती हैं कि पराम्बा का पूजन व्यर्थ नहीं गया। उनका नवावरण पूजन कर, उनका आवाहन पूजन विसर्जन नहीं, उन्हें अपने अंतर में ही धारण कर लिया उनके अनुग्रह को। इसलिए कभी भी अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इनका विस्मरण न हो। क्रमानुसार पूजन किया था जानकी जी ने। गणेश का स्मरण किया, क्षेत्रपाल, वे बटुक भैरव का, चतुष्षष्ठी योगिनी का, नवग्रहों का, षोडश मातृकाओं का, घृत मातृकाओं का। कोई व्यग्रता मत रखिए, कोई त्वरा मत रखिए, कुछ हड़बड़ी मत रखिए। पूजन में क्रम से पूजन कीजिए। सबके भाग दीजिए। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। अब वो धनुष है सामने, जहां न जाने कितने राजा बैठे हैं। अंग, बंग, कलिंग, उत्कल, द्रविड़ और सिंध सौवीर से। अब कथा के रस के लिए तो यहां तक बताया लोगों ने कि वो सहस्त्रबाहु और लंकेश भी कथा रसिक, तो यहां तक कहते हैं कि लंकेश का भी आगमन हुआ। किसी ने पूछा कि संसार भर के राजाओं को आमंत्रण दिया दशरथ ने, निकटवर्ती और समूचे संसार के स्वामी, समूची वसुधा के एकमात्र भोक्ता दशरथ को आमंत्रण क्यों नहीं? उसमें तो कई कथाएं हैं, पर उनमें कई कथाओं में एक कथा यह भी है कि जनक ने कहा कि ये मेरा विश्वास है, जहां सीता है वहां राम अपने आप आ जाएंगे। सीता सामान्य नहीं है। वो विश्वामित्र को बता रहे हैं किस प्रकार से सीते हल से मुझे ये यज्ञ के लिए जब मैंने हल चलाया तो किस प्रकार से मुझे कलश में मां के दर्शन हुए। ये भूमिजा, जब भूतेश के वामांग में बैठने का अवसर आए तब मां भूमिजा बन जाती हैं और जलाभिषेक जिन्हें प्रिय है, ऐसे जो महादेव हैं, देवादिदेव जो शिला पर रहते हैं, शिलापट्ट पर, पर्वतों में, तो वो पर्वतों को तोड़कर शैल शिखर से शैलजा बन जाती हैं। और हां, नारायण के वामांग में तो नीरजा रहती ही है, नीर से। बड़ी कथाएं हैं और उनका बड़ा विस्तार भी है। जब समय लगा तो हमने वो बताई भी हैं।